हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस। ठीक है, पिछली क्लास में हमने कुछ एडिशन सीखे थे जिसमें बेसिक्स मैंने कैरी वाले आपको रिवाइज कराए थे। ठीक है, और एक वर्ड प्रॉब्लम भी सीखा था जो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा था, है ना। तो आज हम 2-3 वर्ड प्रॉब्लम की और क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा चैप्टर चल रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो हम एडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एडिशन वाला टॉपिक हमारा आज की वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। उसके बाद हम पूरे चैप्टर का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ओके, सो आई होप कल के वीडियो में किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी आज हम 2-3 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ऑलरेडी हमारे पास 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अ स्कूल लाइब्रेरी हैज 3730 बुक्स इन फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच की कितनी बुक्स है लाइब्रेरी में? 3730 बुक्स है। ठीक है, उसके बाद 2531 बुक्स किसकी है? इंग्लिश की है। ठीक है, एंड 5368 बुक्स इन अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, जो 5368 बुक्स है वो बाकियों की लैंग्वेजेस की बुक्स है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन लाइब्रेरी। तो हमें बताना है कि टोटल कितनी बुक्स हैं लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना भी आना चाहिए। आपको नॉर्मली देखो इसमें पता चल रहा है हमें कि एडिशन करना है, क्योंकि ओवरऑल हमें पता करना है कि टोटल कितनी बुक्स है, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स है, फ्रेंच की बुक्स है, हम क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे, तभी हमें पता चलेगा। अदर लैंग्वेजेस की बुक को भी ऐड करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि टोटल बुक्स लाइब्रेरी में कितनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? A school library has 3730 बुक्स इन फ्रेंच। इस लाइन में हमें क्या समझ में आ रहा है कि फ्रेंच की बुक्स कितनी है? 3730 बुक्स है। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बुक्स इन फ्रेंच। ठीक है, कितने हैं टोटल? 3030। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश की कितनी है? पहले हमने फ्रेंच की लिख ली, अब इंग्लिश की लिखेंगे, फिर अदर लैंग्वेजेस की। इसकी कितनी है? 2531, 2531 बुक्स हैं। ठीक है, और अदर लैंग्वेजेस की बुक्स कितनी है? नंबर ऑफ बुक्स फॉर अदर लैंग्वेजेस, इज इक्वल्स टू कितनी है? 5368। ठीक है, अब हमने ये तीनों लाइन्स यहाँ पे लिख ली, क्योंकि ये तीनों हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। जो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है हम सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो हमने लिख दिया ये तीनों। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी कितनी है? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स लाइब्रेरी में कितनी है हमें कैसे पता चलेगा? 3730 प्लस हम इन तीनों को क्या कर देंगे, तीनों बुक्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, 2531 प्लस 5368, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे ऐड कैसे करना है? देखो 3730 देन 2531 5368। मतलब हमने क्या किया है, हर एक नंबर को हर एक नंबर के नीचे लिखेंगे। इधर उधर करके मत लिखना, वरना आपको ऐड करना नहीं आएगा और आप एडिशन गलत कर दोगे। ठीक है, तो हमने नंबर के नीचे नंबर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 0 + 1 कितना होगा? 0। 0 + 1 0 होगा ना।
नहीं, बच्चे क्या करते हैं, 0 प्लस 1 0, 0 प्लस 2 0, 0 माइनस 1 0। वो क्या करते हैं, प्लस माइनस में भी 0 कर देते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ही 0 0 होता है। डिवीजन में भी मोस्ट ऑफ द टाइम 0 नहीं होता है, बट मल्टीप्लीकेशन में होता है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, उसमें आपको नहीं करना है। तो जब हम 0 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। जब हम किसी नंबर में कुछ भी ऐड ही नहीं कर रहे हैं, 0 का मतलब क्या होता है, नथिंग। तो जब हम उसमें कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही नंबर आंसर आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1, और फिर 1 प्लस 8, अब इसको ऐड करेंगे, 1 प्लस 8 कितना हो गया, 9। तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। उसके बाद 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6, 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12, 2 1 कैरी, ठीक। फिर क्या करेंगे, 5 प्लस 3 8। हम इनमें से जो 3 हमारे पास नंबर है, हम किसी को भी किसी से भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही करना है, पहले इसे ही ऐड करो फिर इसे ही ऐड करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10, प्लस 5 15, और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 6 1 हो गया कैरी, ठीक है। फिर क्या आ गया, 5 प्लस 2 7, है ना, और 7 प्लस 3 10, और 1 कैरी 11। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी कितनी है, 11,629, ठीक है। अगर आप ऐसे ऐड नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है कि किसी भी दो नंबर को आप ऐड कर लो, जैसे आप इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा उसको फिर इससे ऐड कर दो। कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे नंबर है 37302531, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1, 3 प्लस 3 6, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 3 प्लस 2 5, और 1 6। क्या किया हमने, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब बचा ये, अब इसको ऐड कर लेते हैं इसके नीचे, 5 3 6 8, 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 6 12, 2 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 1 6, और 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11। तो देखो दोनों का आंसर सेम आया है ना। तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो और ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ऐसे करोगे तो टाइम बचेगा आपका, ठीक है। उसके बाद अब है सेकेंड क्वेश्चन। हमारा आंसर कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ बुक्स 11,629 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। Ron deposited 31,546 rupees in bank on Tuesday, ठीक है। ट्यूसडे को रॉम ने क्या किया है, इतने रुपए उसने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। उसके बाद एंड 6,680 ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को उसने कितने रुपीस डिपॉजिट किए हैं बैंक में, इतने। अब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाय हिम, ठीक है, बाय हिम इन द बैंक इन दीज 2 डेज, इन दोनों दिनों में उसने, रॉन ने क्या किया है, टोटल कितने रुपीस को डिपॉजिट किया है बैंक में, ठीक है। ये हमें बताना है इसमें। तो क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या क्या है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो लिखना कैसे हमें, रॉन डिपॉजिटेड मनी ऑन ट्यूसडे, कितने किए हैं इसने, 31,546 रुपीज, ठीक है। उसके बाद रॉन डिपॉजिटेड मनी इन वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे, ठीक है। रॉन डिपॉजिटेड मनी इन बैंक ऑन वेडनेसडे, इन बैंक ऑफ वेडनेसडे आएगा यहाँ पर, इन बैंक, ठीक है। क्या आ गया, रॉन डिपॉजिटेड मनी इन बैंक ऑन ट्यूसडे, उसने इतने सबमिट किए, डिपॉजिट किए।
रॉन डिपॉजिटेड मनी इन बैंक ऑन वेडनेसडे, उसने कितने डिपॉजिट किए हैं 6680 रुपीज। ठीक है, अब हमें टोटल अमाउंट बताना है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय रॉन इज इक्वल्स टू कितना है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं 546680। ठीक है, आपको नंबर के नीचे ही नंबर लिखना है। नंबर भी आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से नंबर लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, इधर से मत लिखना वरना आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 6 + 0 कितना हो जाएगा 6, 4 + 8 12, 2 1 कैरी, 6 5 11 1 12 2 1 कैरी, 6 + 1 7 और 8 और 3 एज इट इज नीचे आ गया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो है उसने बैंक में कितने डिपॉजिट किए हैं 38,226 रुपीज। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, सो आई होप इन दोनों क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी उसके बाद हमारा ये एडिशन वाला जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पर है एक और क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं क्या है। देयर आर 37,536 बैग्स ऑफ व्हीट। ठीक है, यहाँ पर 37,536 बैग्स हैं व्हीट के और 35,380 बैग्स ऑफ राइस एंड 25,240 बैग्स ऑफ ग्राम। ठीक है, इन अ स्टोर, एक स्टोर में ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। ठीक है, कौन से कितने बैग्स हैं, राइस के व्हीट के कितने हैं, इतने हैं, राइस के इतने हैं और ग्राम के इतने हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द स्टोर। अब हमें टोटल नंबर ऑफ बैग्स बताना है कि कितने हैं पूरे स्टोर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हीट इज इक्वल्स टू कितने हैं 35,380। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ बैग्स, नहीं 500 है ना ये, 37,536। ठीक है, व्हीट का है। अब नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस कितने हैं यहाँ पर 35,380 है। ठीक है, और ग्राम के कितने हैं, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ग्राम इज इक्वल्स टू कितने हैं यहाँ पर 25,400 आई मीन 240। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन अ स्टोर, टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन अ स्टोर क्या हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, या तो आप इन तीनों को एक साथ ऐड कर लो, ठीक है, या फिर क्या करो, आप इन दोनों को पहले ऐड कर लो या फिर इन दोनों को ऐड कर लो, मतलब किसी भी दो नंबर को एक साथ ऐड करो, उसके बाद थर्ड नंबर ऐड कर लो। ठीक है, जैसे मैंने वो वाला बताया था फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों को एक साथ लिख लेते हैं, 37,536 35,380 ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे। ओके, सो 6 + 0 0 आई मीन 6। ठीक है, फिर 6 + 0 6, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 और 12 + 3 कितने हो जाएंगे 15 का 5 1 कैरी, 5 5 10 1 11 1 1 कैरी, 5 5 10 17 1 18 1 1 कैरी और 3 3 6 2 8 और 1 9। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन स्टोर कितने हो गए 98,156।
ठीक है, एक बार और समझा देती हूँ मैं, समझ लो। देयर आर 37,536 बैग्स ऑफ व्हीट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, 37,000 इतने हैं। ठीक है, बैग्स ऑफ राइस कितने हैं, इतने हैं। और बैग्स ऑफ ग्राम कितने हैं, इतने हैं। तो हमें बताना है, क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बैग्स स्टोर में कितने हैं। तो हमें इसे लिखना कैसे है, सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे क्या क्या हमें चीज दी गई है ना। जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है उसे हमें पहले लिखना है। तो हमें दिया गया है नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हीट कितना है, इतना, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, फिर नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस कितने हैं, इतने हैं, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ग्राम कितने हैं, इतने हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन अ स्टोर, हमें यहाँ पर आंसर लिख देना है। ठीक है, यही पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन अ स्टोर कितने हैं, वो हमें बताना है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन अ स्टोर। आंसर क्या आया है, 98,156। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, सो हमने आज की वीडियो में 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, वर्ड प्रॉब्लम्स की। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो आप बताना, मैं और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा दूँ। ठीक है, या फिर पिछली वीडियो में भी किसी को डाउट हो तो वो भी पूछ सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।